इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक शादी समारोह के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा बीजेपी धार्मिक आयोजन में फायदा ढूंढती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कुंभ को लेकर बहुत प्रचार किया और करोड़ों रुपए खर्च किए। सरकार महाकुंभ को लेकर बता रही है कि हमने खूब इंतजाम किए हैं, लेकिन उनके इंतजाम पूरी तरीके से फेल हो गए। सरकार आज भी महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले लोगों के आंकड़े को छुपाने का काम कर रही है। मेरे हिसाब से अभी तक 65 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। सरकार आंकड़ा इसलिए छुपा रही है कि उनकी मैनेजमेंट पर सवाल खड़े हो जाएंगे। वहीं नई दिल्ली में मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार की बात कहते हैं, लेकिन यह डबल ब्लेंडर की सरकार बनकर रह गई है। जो पत्रकार लोगों का हाल जानने के लिए अस्पताल में जाना चाहते थे, उनको फौज के जरिए रोक दिया गया। सरकार ने महाकुंभ में मची भगदड़ में मरने वालों के आंकड़ों को भी छुपाने का काम किया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की बड़ी लापरवाही थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। जिन लोगों की जान गई है वे धार्मिक कार्यक्रम में जा रहे थे। इसके लिए सरकार तुरंत मरने वाले लोगों के परिवार को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देने का काम करे। वहीं मीडिया से बात करते हुए और क्या कुछ कहते हुए नजर आए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, आइए हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए सुनवाते हैं। 100 करोड़ साधु संत से लेकर के जो धर्म को समझना और जानना चाहते हैं, उनके लिए हम इंतजाम और व्यवस्था करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा, जिस दिन स्नान होता है उसी दिन सरकार की पोल खुल गई। हर दिन हम सुनते हैं कि इतने लोगों ने स्नान किया, इतने लोगों ने डुबकी लगाई, और गिनती बढ़ती चली जा रही है। जो गिनती हम लोग समझ रहे हैं वो आज के बाद शायद 65 या 70 करोड़ लोग तक पहुंच गए होंगे। ये सरकार जानबूझ करके गिनती कम बता रही है, क्योंकि 60-70 करोड़ के इंतजाम की अगर कभी स्टडी होगी, मैनेजमेंट कैसे किया, उस आयोजन को कैसे किया, अगर उसकी स्टडी होगी तो इनकी पोल खुल जाएगी। और फिर ये जो डबल इंजन कहते थे कि हम डबल इंजन की सरकार हैं, दिल्ली के हादसे के बाद, दिल्ली की घटना के बाद ये डबल इंजन नहीं, डबल ब्लंडर की सरकार बन गई है। सोचो कितने लोगों की जान गई। और सुनने में ये भी आया कि जो पत्रकार साथी अस्पताल में जाना चाहते थे, उन्हें फौज से रोक दिया गया। कोई पत्रकार अंदर नहीं जा सकता है। यही याद कीजिए आप, जब पहले दिन भगदड़ हुई थी, उस दिन भी पत्रकार साथियों को किसी को नहीं जाने दिया अंदर, जानकारी नहीं लेने दी। जो कहते थे महाकुंभ उनका डिजिटल है, जो ये कहते थे महाकुंभ में हम ड्रोन रखेंगे व्यवस्था के लिए। बताइए, जिन्हें गिनती 50 करोड़ 60 करोड़ की गिनती आती है, वो ये डिजिट, ये आंकड़े नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है। वो सूची भी अभी तक नहीं आई है कि वो नाम क्या थे, किस जगह के रहने वाले थे। खोया पाया केंद्र भी खो गया है। बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कभी ऐसे स्तरों पर राजनीतिक रूप से काम नहीं करना चाहिए। उन्हें एक जिम्मेदारी के साथ एक परिवार के सदस्य की तरह काम करना चाहिए, क्योंकि किसी के पिता खोए हैं, किसी का बेटा खोया है, किसी के परिवार के और सदस्य उन्होंने खोए हैं। इसलिए परिवार की तरह व्यवहार होना चाहिए, उनको राजनीतिक व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये जो महाकुंभ का आयोजन हुआ है, इससे ज्यादा व्यवस्था खराब नहीं हो सकती थी। आज भी ट्रैफिक जाम है, लोग प्रयागराज के जा नहीं पा रहे हैं, कहाँ जाएं। कई मौकों पर हाउस अरेस्ट रहे हैं। बहुत सारे बुजुर्ग अभी भी इस पुण्य आयोजन में या पुण्य महा आयोजन में, जो कुंभ महाकुंभ का कार्यक्रम, उसमें शामिल नहीं हो पाए, स्नान नहीं ले पाए। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि महा आयोजन महाकुंभ की और तारीख बढ़ाई जाए, जिससे हमारे बुजुर्ग लोग भी स्नान कर सकें। और हमारे बहुत सारे इटावा के पत्रकार भी अभी स्नान नहीं कर पाए हैं, इन्हें भी मौका मिल जाए। लालू यादव ने कहा है महाकुंभ को लेकर कि यह सब फालतू है। नहीं, महाकुंभ पहली बार आया है। कुंभ तो हमारे पुराने इतिहास के पन्नों में लिखा है, और कुंभ का आयोजन सम्राट हर्षवर्धन करते थे, कन्नौज के राजा, और 75 दिन होता था। 75 दिन तक ये चलता था। और जब सम्राट हर्षवर्धन जाते थे कुंभ में,
तो सभी धर्मों के लोगों को बुलाते थे, सभी धर्म के लोग वहाँ आते थे, कुंभ के आयोजन में शामिल होते थे और दान होता था, स्नान होता था। इस सरकार ने क्या दान दिया पता ही नहीं। दिल्ली की सरकार क्या दान दे रही है कुछ पता नहीं। हम तो मांग करेंगे कि अकबर का किला जो बिल्कुल संगम नोज पर है, वहाँ पर जो बट वृक्ष है या हम उसको बोलते हैं जो वृक्ष है जिसकी पूजा करते हैं, और सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती हैं, तो कम से कम वो जो अकबर का किला है वो उत्तर प्रदेश सरकार को दान में दे दिया जाए, क्योंकि दिल्ली वाले सब स्नान कर चुके हैं। हम लोगों को भी किसी न किसी से कुछ सीखना चाहिए। इस बार हम लोगों ने महाकुंभ में जो सीखा है वो वस्त्र पहन करके स्नान करना चाहिए, यही सीखा है। भैया आपके द्वारा जो लगातार कुंभ पे की कमियां दिखाई जा रही हैं, और लेकिन ये सरकार डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि आपको फोबिया हो गया है सपा को। देखिए, महाकुंभ में जो व्यवस्था खराब है, जो सरकार 100 करोड़ की लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था कर रही थी, जो व्यवस्था नहीं कर पा रहे, जो अव्यवस्था हो गई, उसको हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं। नाकामी जो सरकार की है, हम उन्हें सूचना दे रहे हैं। हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हमें उन्हें जानकारी दे रहे हैं। अगर वो जानकारी को भी ये बुराई समझ रहे हैं तो उनके लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं है। और हम तो पत्रकार साथियों से भी कहना चाहते हैं, हमारे पत्रकार साथी भी कई बार सच बताते हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हो, चाहे उन पे भी दबाव बनाया जाता है। तो आप सोचिए, ये सरकार है जो किसी का सुझाव भी नहीं स्वीकार करना चाहती। अग्रज जी, प्रधानमंत्री जी गए कि 2047 तक मुलायम सिंह जी की विरासत का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, ये अहम बोल रहा है क्या बीजेपी का? ऐसा है, मैंने लोकसभा में प्रधानमंत्री जी को भी सुना था। उन्होंने ये कहा कि 2047 तक हम वहीं रहेंगे। और जो महाकुंभ में इंटरव्यू दिया जा रहा था, कुछ साधु संतों ने कहा था कि प्रधानमंत्री कौन होगा, और कई साधु संतों ने ये भी कहा था कि किसी कुंभ में ये फैसला हुआ था कौन प्रधानमंत्री होगा। तो ये जो 2047 की जो लड़ाई है वो आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको ये भी पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 75 साल के बाद रिटायरमेंट की बात की थी, तो लखनऊ वालों को पता है कि कौन रिटायर होने जा रहा है। भैया दिल्ली रेलवे, इसलिए अपनी अपनी व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, और जो एक नाम बार बार आप ले रहे हो वो जीरो है, जीरो। भैया दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो आज सुबह भगदड़ हुई जिसमें कई लोगों की मौत हुई, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने पहले भी कहा, दुखद घटना है। ये इंतजाम सरकार को देखना चाहिए था, और दिल्ली जैसी राजधानी में नाकामी होना। जो लोग ये कहते हैं कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं, विकसित भारत बनाने जा रहे हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे हम, और विश्व गुरु बन जाएंगे, क्या यही परिभाषा है कि आप प्लेटफॉर्म पर हमारे जो गरीब लोग हैं उनको सुरक्षित नहीं रह सकते? उनका एक्सीडेंट हो जाए, जान चली जाए। जिन लोगों की जान गई है, चाहे महाकुंभ में गई हो, जहाँ भगदड़ में, या अन्य कारण से जान गई हो, जो लोग रास्ते में अपनी परिवार के सदस्यों की जान जिनकी गई है, या एक्सीडेंट की वजह से जान गई, या रेलवे में गई है, दोनों सरकारों को मिलकर के जो मुआवजा देने की बात कहेगी तो वो मुआवजा देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। मैं मांग करता हूँ कि उनके परिवारों को 50-50 लाख रुपए की मदद सरकार को करना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। और मुआवजा, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम में सब लोग गए थे, बड़ी श्रद्धा के साथ गए थे, और आपने कार्ड दे करके बुलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, ATN समाचार।